बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था जिसका नाम था स्वर्णपुर। स्वर्णपुर अपनी समृद्धि और हरे भरे खेतों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे और उनके बीच प्रेम और सौहार्द की भावना थी। इस गांव के ठीक बीचों बीच एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था जिसे लोग चमत्कारी वृक्ष के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस वृक्ष में जादुई शक्तियां थीं और इसकी छांव के नीचे बैठने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। स्वर्णपुर के लोग उस वृक्ष का बहुत सम्मान करते थे। उनके लिए यह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि उनके विश्वास और आशाओं का प्रतीक था। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि इस पेड़ के नीचे एक और दुनिया छिपी हुई थी जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही देख सकते थे। स्वर्णपुर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी इस रहस्य से परिचित थे। उन्होंने कई साल पहले एक प्राचीन पुस्तक में इस वृक्ष की रहस्यमयी कहानी पढ़ी थी। उन्होंने यह भी जाना कि इस वृक्ष के नीचे एक जादुई दरवाजा है जो किसी दूसरी दुनिया में खुलता है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। पंडित जी की बेटी राधा एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। उसने अपने पिता से इस जादुई वृक्ष और दूसरी दुनिया के बारे में सुना था और उसके मन में उस दुनिया को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। एक दिन उसने अपने पिता से उस मंत्र को सिखाने की प्रार्थना की। पहले तो पंडित जी ने मना किया, लेकिन राधा की जिद और उसकी सच्ची मंशा को देखकर उन्होंने आखिरकार उसे मंत्र सिखा दिया। राधा ने मंत्र को याद कर लिया और एक दिन वह वृक्ष के नीचे जाकर मंत्र का उच्चारण किया। अचानक वृक्ष के नीचे एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुला और राधा ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। वह एक नई और अजीब दुनिया में पहुंच गई थी जहां हर चीज चमक रही थी। वहां के पेड़ पौधे, जानवर और यहां तक कि पत्थर भी जादुई शक्तियों से भरे हुए थे। राधा को जल्द ही पता चला कि यह दुनिया चमत्कार लोक कहलाती थी। वहां के लोग बहुत ही अद्भुत थे। कुछ लोग हवा में उड़ सकते थे, कुछ पानी पर चल सकते थे और कुछ अपने हाथों से आग पैदा कर सकते थे। राधा ने वहां के लोगों से दोस्ती की और उनसे इस दुनिया के कई रहस्य सीखे। लेकिन राधा को वहां के लोगों से एक गंभीर बात भी पता चली। चमत्कार लोक पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। एक काला जादूगर जिसका नाम कालकेसरी था, इस दुनिया को नष्ट करना चाहता था। उसने कई सालों से अपनी काली शक्तियों को बढ़ाया था और अब वह चमत्कार लोक पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। वहां के लोग इस संकट से बचने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहे थे। राधा ने अपने गांव और चमत्कार लोक दोनों की रक्षा करने का संकल्प लिया। उसने वहां के सबसे पुराने और सबसे बुद्धिमान जादूगर से मिलकर मदद मांगी। उस जादूगर ने राधा को एक विशेष जादुई शस्त्र दिया जिसे दीप्ति तलवार कहा जाता था। यह तलवार केवल एक सच्चे हृदय वाले व्यक्ति द्वारा ही चलाई जा सकती थी और इसका वार करने से कालकेसरी की शक्तियां समाप्त हो सकती थीं। राधा ने उस तलवार को उठाया और कालकेसरी से लड़ने के लिए तैयार हो गई। जब वह कालकेसरी के किले में पहुंची तो वहां एक भयंकर युद्ध हुआ। कालकेसरी ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन राधा ने अपनी साहस और दीप्ति तलवार की शक्ति से उसे हराया। कालकेसरी की पराजय के साथ ही चमत्कार लोक में फिर से शांति लौट आई। राधा की इस वीरता से चमत्कार लोक के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे चमत्कार लोक की रानी बना दिया, लेकिन राधा ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपने गांव लौटने की इच्छा व्यक्त की। चमत्कार लोक के लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और उसे सम्मानित करके स्वर्णपुर लौटने की अनुमति दी। जब राधा स्वर्णपुर लौटी तो उसने वहां के लोगों को अपनी यात्रा और चमत्कार लोक की कहानी सुनाई। पंडित जी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। राधा ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है और हमें अपने विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। उस दिन से स्वर्णपुर के लोग और भी अधिक उत्साह और प्रेम से अपने जीवन जीने लगे। वह जादुई वृक्ष जिसकी छांव में बैठकर राधा ने उस दूसरी दुनिया की यात्रा की थी, अब और भी अधिक पूजनीय हो गया। लोग वहां आकर अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना करते और वृक्ष की छांव में बैठकर नई आशाओं को संजोते। इस तरह राधा की साहसिक यात्रा और उसकी वीरता की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी
और वह कहानी बन गई स्वर्णपुर और चमत्कार लोक की मित्रता की निशानी। यह जादुई कहानी आपको एक नए संसार की यात्रा पर ले जाती है, जहां विश्वास, साहस और प्रेम की जीत होती है। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।